अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मुज़म्मिल यूज़फुल टेक्निकल स्किल चैनल के साथ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हम लेंटर में वायरिंग वाले पाइप डालते हैं। तो इस जैसी वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की थी। तो उसमें कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आप कौन सा पाइप इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा जो पाइप इस्तेमाल करते हैं उसका साइज़ क्या है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैं कौन सा पाइप इस्तेमाल करता हूं और उसका साइज़ क्या होता है और किस किस जगह पे किस किस साइज़ का पाइप इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फ्रेंड, मैं ना आपको सारी वीडियो दिखा रहा हूँ कि जिसमें मैंने ये वर्क किया है। तो क्योंकि मैंने इस जैसी वीडियो मैंने पहले भी अपने अकाउंट में अपलोड की है, तो मैंने उसमें तरीका भी बताया कि किस तरह हम ये फ़ैन बॉक्स और ग्लासी और डीपी में पाइप किस तरह डालते हैं। वो पूरा तरीका मैंने बताया। वो फिर भी मैं ना उसका लिंक, जो उस वीडियो का लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको ना समझ आए तो वहाँ से देख लेना। इस वीडियो में मैंने सिर्फ़ आपको यही बताना है कि पाइप कौन सा इस्तेमाल होता है और उसके अलावा कौन सा पाइप इस्तेमाल होता है, किस क्वालिटी का पाइप अच्छा है और किस क्वालिटी का पाइप नॉर्मल है। मतलब क्वालिटी वाइज होते हैं, उसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा, तो वो मैं बताऊंगा। और उसके अलावा मैं आपको जो इसमें इस्तेमाल होता है कि इसकी डायरेक्शन जो होती है कमरे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कमरा है तो उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो बताऊंगा। तो उसके अलावा मैं आपको पाइप का साइज़ जो है उसके बारे में बताऊंगा कि पाइप का जो साइज़ है वो किस तरह का होना चाहिए, कितना होना चाहिए। मतलब कि पाइप इंच का होना चाहिए या पौनी का होना चाहिए या 1.5 का या 2 का, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो जो मैंने इस्तेमाल किया इस छत में पाइप, तो वो गाइज़ 1 इंच का है और दूसरा जो पाइप है वो 1.25 इंची का है। तो अगर हम देखते हैं कि 1.25 इंची का कहाँ डालना है और उसके अलावा इंच का कहाँ डालना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, अगर हम बात करें इंच के पाइप की, तो वो हम मोस्टली यूज़ करते हैं मेन तारों के लिए करते हैं। जो मेन वायर होती है हमारी उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने डीपी पे लेके जानी है पाइप, जो है डीपी पे लेके जाना है, तो उसके लिए हम इंच का पाइप इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा अगर हम जो बोर्ड है, जो मेन बोर्ड हमारे पास होते हैं कमरे में, वहाँ पे भी हम इंच का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा गाइस ये ज़रूर याद रखना है कि जो उसके अलावा हम छोटे छोटे जो कनेक्शन करते हैं, मतलब कि होल्डर के लिए, और उसके अलावा ग्लासेस जो हम लगाते हैं, ये ग्लासेस जो हैं जिसमें एलईडी लाइट लगती है, तो उसमें हम जो इस्तेमाल करते हैं वो पाइप, ये सिर्फ 1.25 इंची का पाइप इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी कास्ट भी कम होती है। तारें तो हमने 2 ही लगानी है इसके अंदर, ठीक है, 2 तारें गुजारनी है सिर्फ। तो उसके लिए ये मुफीद रहता है, इसकी कास्ट भी कम होती है। तो और इसके अलावा अगर हम देखें कि पाइप किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो वो एक तो होता है पाइप जो होता है ना, वो पॉपुलर का पाइप होता है, वो हाईली कास्ट होता है, ठीक है, उसकी प्राइस जो हाई होती है। तो उसका इस्तेमाल अगर हम करते भी हैं तो वो मेन जो हमारे हम लगाते हैं ना, मीटर वगैरह लगाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। या जो मेन डीपी पे लेके जाते हैं ना वायर या पाइप लेके जाते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि उससे जो प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। तो उसके अलावा जो हम इस्तेमाल करते हैं, पाइप इस्तेमाल करते हैं, वो गाइस हम जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल पाइप जो होते हैं ना, इतने नॉर्मल भी नहीं होते, मतलब ठीक मीडियम कैटेगरी के होते हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्टली अगर आप वीडियो देखेंगे किसी की भी और मेरी भी वीडियो देखेंगे, तो इसमें मैंने यही इस्तेमाल किए हैं और सब यही इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं, मतलब कि मेन चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फिर
पॉपुलर पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका ये होता है कि मेन जो है ना वो पाइप जो मेन वायर हमने उसमें से गुजारनी होती है वो इजीली गुजर जाती है और वो बेंड नहीं होता। तो उसके अलावा अगर हम देखते हैं मतलब कि एक मतलब हमारे पास कमरा है तो उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो अगर हमारे पास कमरा है तकरीबन 15 बाई 15 का है, ठीक है, या 16 बाई 16 फुट स्क्वायर का है, तो उसके अंदर 4 हमारे पास ग्लासेस आती हैं और एक फ़ैन बॉक्स आता है। फ़ैन बॉक्स आता है और उसके अलावा अगर हम उसमें एक मेन बोर्ड लगाते हैं, जैसे ये देखें, ये एक फ़ैन बॉक्स है। एक फ़ैन बॉक्स में हमने लगाई है एक 4 ग्लासेस लगाई हैं, 1 2 और 3 और 4 एक फ़ैन बॉक्स में हमने लगाई हैं। तो इसमें से हमने एक मेन जो बोर्ड है उसके लिए लगाया। तो उसके अलावा हमने जो 2 कमरे हैं ना उनका। तो गाइस इसके अलावा अगर कमरे में देखा जाए, ये तो मेन पॉइंट हो गया हमारे। तो अगर इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके अलावा हम लगा सकते हैं, एक बेड स्विच लगा सकते हैं, एलईडी का भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने एलईडी का लगाया है। तो उसके बाद आप बेड स्विच जो मेन बोर्ड है वहाँ से भी लेके जा सकते हैं। मतलब कि नीचे आपका जो है ना एक बेड स्विच होना चाहिए और उसके सामने जो है वो आपके पास एक एलईडी का होना चाहिए, मतलब कि जो एलसीडी होती है ना उसका बोर्ड होना चाहिए मेन। और उसके अलावा अगर आपने कोई फर्दर रखने हैं तो वो आप रख सकते हैं, लेकिन मेन जो है वो यही है, एक बेड स्विच और एक एलईडी का, और उसके अलावा 4 ग्लासेस हैं। उसके अलावा एक मेन जो आपके पास बोर्ड है जिसके ऊपर आपने सारी चीज़ें चलानी है। तो उसके अलावा हमने जो 2 कमरे हैं ना उनका हमने इकट्ठा कनेक्शन किया मेन का। ये देखें, ये मेन कनेक्शन किया। और गाइस इसमें एक और भी चीज़ है, एक भाई का कमेंट आया था कि भाई आप एक कमरे की अलग-अलग मेन निकालते हैं डीपी तक, या फिर 2-3 कमरे की एक साथ लेके जाते हैं। भाई वो आपकी मर्ज़ी है। जो मैं करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ कि मतलब 2 कमरे हैं ना उसकी एक साथ मिला लेता हूँ। जैसे ये है और यहाँ से मैं ले गया हूँ इस कमरे पे, ठीक है। तो यहाँ इधर कमरे पे आई है, मेन आई है, और यहाँ से मैं डायरेक्ट ले गया हूँ इधर डीपी पे, ठीक है। गाइस याद रखना कि अगर हमारे पास ज़्यादा कमरे हैं ना तो फिर ऐसा करें कि 2-2 3-3 कमरे की जो मेन होती है वो एक साथ ले जाएं, ठीक है। अगर तो आपके पास कम कमरे हैं, मतलब कि 1-2-3 कमरे हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, मतलब कि आप हर एक की अलग-अलग लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद डीपी आती है, वो कहाँ रखनी होती है। भाई पूछते हैं मतलब कि डीपी जो हमारी है वो किस जगह पे मुफीद रहती है, हॉल या फिर गराज, उसमें ज़्यादा बेहतर रहती है, या फिर ये ड्यूडी होती है हमारे पास, ठीक है, इसमें भी मुफीद रहती है। याद रहे कि ऐसी जगह पे हमारी डीपी होनी चाहिए कि जहाँ पे सब लोग आके इस्तेमाल कर सकें, घर के जितने भी अफराद हैं ना सब इस्तेमाल कर सकें। मतलब कि ये ना हो कि किसी के कमरे में लगा दें डीपी तो वो एक ही बंदा वो अंदर से ला कर ले और वो अचानक किसी दूसरे कमरे की लाइट चली जाती है तो वो कैसे जाके ऑन करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कि आप ऐसा करें कि दोनों मतलब कि जितने भी कमरे हैं उस सारी मिला के एक ऐसी जगह पे लेके आएँ जहाँ पे सब की एंट्रेंस हो, मतलब कि सारे जा सके वहाँ इजीली। तो ये मेन पॉइंट था। तो उसके अलावा मैंने इस वीडियो में मैंने बता दिया कि मतलब पाइप की क्वालिटी भी बता दी है,
पाइप की क्वालिटी जो है कि वो कैसी होनी चाहिए और किस किस क्वालिटी का किस जगह पे इस्तेमाल होना है। और उसके अलावा मैंने बताया है कि जो मेन है वो कमरे की किस तरह लेके जानी है। दो दो कमरों की अलग-अलग भी अलग-अलग एक एक कमरे की भी लेके जा सकते हैं और दो दो कमरों की एक साथ भी लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3-3 कमरे, तो 3 कमरों के भी पाइप आपका यही यूज़ होगा। अगर आप चाहते हैं मतलब कि वायर नीचे से जो है ना वो अलग-अलग इसके कनेक्शन हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो में आप तक पहुंचती रहे। और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।